बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद से वफाकी दारुल-हुकूमत से चंद अहम तरीन, ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर कि इमरान खान 13 अगस्त को इस्लामाबाद के जलसे में एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, सियासी सरप्राइज। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और कैसे 13 अगस्त से 31 अगस्त तक के जो दिन हैं वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी तारीख के अहम तरीन दिन साबित होने जा रहे हैं। फिर आपको यह भी बताएंगे इस अहम तरीन वीडियो में कि फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी इमरान खान की जानिब से एक अहम तरीन और बड़ा टास्क दिया जा रहा है। वो टास्क क्या है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा अपनी मुस्तकबिल की सियासत में इंपोर्टेड और न्यूट्रल्स के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। पीडीएम की इस वक्त चीखें अरूज पर हैं और न्यूट्रल भी हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड कुछ इस सारे मामलात का यूं है कि गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया सेल है, जो उनकी क़यादत है, उनके खिलाफ नून लीगी सोशल मीडिया सेल और बाज़ वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और आज उस प्रोपेगेंडे के अंदर सलीम साफ़ी और मौलाना फजल रहमान ने भी अपना अपना हिस्सा डाला। और वो प्रोपेगेंडा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है उसकी जानिब से फ़ौजी शहदा का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये एक नाम नहाद बयानिया उन्होंने तरतीब दिया और आज इसमें शहबाज शरीफ ने भी बाकायदा तौर पर हिस्सा डाला और वो फरमाने लगे जनाब के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी एहलकारों का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना शर्मनाक है। अब मामला कुछ यूं है कि जब इस सारे मामले की तहकीकात की जाए, जब इस सारे मामले के ऊपर रिसर्च की जाए, सोशल मीडिया के ऊपर वो ट्वीट्स निकाले जाएं, तो मरियम नवाज ऐसे दर्जन भर के करीब लोगों को खुद फॉलो कर रही हैं कि जिनके ट्विटर अकाउंट से इस हादसे के शोहदा के हवाले से घटिया और गलीज जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई और प्रोपेगेट कुछ इस तरह किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह किया जा रहा है। माजी में भी नून लीग का सोशल मीडिया सेल इस किस्म की हरकतों के अंदर मशगूल रहा, मसरूफ रहा और ये तमाम तर इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर लगाए जाते रहे। फिर इसी किस्म के कुछ इल्जामात जो हैं वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से भी लगाए गए। और फिर आज सलीम साफ़ी ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी जब ये कहा कि इमरान खान जब वहां पर गए तो उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और इस किस्म की जो तीसरी चीजें हैं वो उन्होंने फरमाई। इस सारे मामले के ऊपर शहबाज गिल ने एक जवाब भी दिया, वो मैं भी आपके सामने तफसीलात रखता हूं। सलीम साफ़ी ने यह कहा कि गुल साहब, आप पाकिस्तान में नए हैं, आप अमरीकियों की नौकरी करते हुए उनके कल्चर और प्रोटोकॉल के आदी हुए हैं। शहीद की तदफीन के लिए फौज के अफसरान की कमेटी कायम थी, क्या इनमें से किसी आला अफसर ने इमरान का इस्तकबाल किया? अब नाम किस तरह लिख रहे हैं, वो इमरान का इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते क्या इलाके के GOC आला अफसर ने इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया? दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि चाहे वो हामिद मीर साहब हों या सलीम साफ़ी साहब, इनके दरमियान में माजी से गुज़श्ता ख़ास तौर पे 8-10 बरसों से एक मुकाबला चल रहा था और वो ये मुकाबला था कि फ़ौजी जर्नैलों की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ज़्यादा किसने बैठना है। ये बात मैं आज खुल के आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सलीम साफ़ी साहब इस वक्त तमाम तर हदें क्रॉस कर चुके हैं। अगरचे वो मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर फॉलो कर रहे हैं और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से हामिद मीर को हम उनके घर छोड़कर आए उनके पुराने कालमों की मदद से, इसी तरह हमारा मुस्तकबिल में ये प्रोग्राम है कि सलीम साफ़ी साहब जब जिना में कालम लिखा करते थे, जब जनरल मुशर्रफ से फ़वाइद उठाया करते थे और क्या क्या उनके मामलात थे, PTV तक वो कैसे पहुंचे थे, उन कालमों के अंदर किस तरह वो फौजी हुकूमत की तारीफ़ी किया करते थे, हमारा ये प्रोग्राम बन रहा है कि वो कालम भी निकाल कर उनके सामने लाए जाएं। क्योंकि बाकी तो चले सारे मामलात चलते रहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ गुज़श्ता कई जो है वो बरसों से जिस किस्म की वो घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब ये हद हो गई है और पाकिस्तान के अंदर हर उस सहाफ़ी को जो पाकिस्तान में सहाफ़त को एक बेहतरीन प्रोफेशन समझता है और पाकिस्तान के अवाम तक ज़बरदस्त और दुरुस्त मालूमात पहुँचाना चाहता है, उनको इस जैसे अनासर का सदेबाप करना चाहिए और सामने मैदान में आना चाहिए। खैर, शहबाज गिल ने जवाब दिया कि हाँ, ये दुरुस्त है कि मैं अमरीकियों का उस्ताद रहा हूँ और ऐसी यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहा हूँ जहाँ आप जैसा नालायक घुसने का भी नहीं सोच सकता। हमारे कल्चर में जब कोई वफात पाता है तो आप उसके दफ्तर की कमेटी से अफसोस नहीं करते, उसके घर के अफराद को गले लगाते हैं,
पुरसा देते हैं वही काम हमने किया। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त जवाब दिया शहबाज गिल साहब ने। और इसके बाद आगे चलकर फिर सलीम साफ़ी मज़ीद हदें क्रॉस कर गए। उन्होंने इस किस्म की बातें की कि हमारी इक़दार और आपकी इक़दार, हालांकि क्या इक़दार हैं। कभी ये मज़हब के पीछे, इस्लाम का नाम लेकर उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कभी ये पश्तून और पख्तूनिस्तान और जो पख्तूनों का कल्चर सामने ले आते हैं, लेकिन ना ही ये इस्लाम के आला और अरफा असूलों पर अमल कर रहे हैं और ना ही जो पठानों की इक़दार है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम भी और पठानों की जो इक़दार हैं वो कभी भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने की हमायत जो है वो नहीं करते, ना ही उसको जो है वो उसको इनकरेज करते हैं। लेकिन आपने देखा कि सलीम साफ़ी साहब किस तरह मुसलसल कई बरसों से इमरान खान की अहलिया के खिलाफ किस किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जनाब आपको लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर वीडियो के शुरू में हमने आपके सामने ये बात कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से खुलकर अब इन तमाम बड़े एंकरों, वेले कलम नगारों और मुलाज़िम साफ़ियों के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाने का जो है वो फैसला किया है। और इसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से भी एक अहम तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या दीगर साफ़ी जो बयान दे रहे हैं पाक फौज के शोधा के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से, उन्होंने कहा कि जनाब आगे बढ़ें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फौज के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दें। ख्वाजा आसफ की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ को बरतरफ करें। और उन्होंने रद्द अमल ये दिया, उन्होंने कहा कि जनाब आपको पता है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ कौमी असम्बली के अंदर और कई टीवी प्रोग्राम्स कर पाकिस्तानी शोधा पाक फौज के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको उन्हें बरतरफ करना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा था कि हमारे शोधा की कुर्बानियों का तमस्खुर उड़ाने और उन्हें बुरा भला कहने की सोशल मीडिया मुहिम सिर्फ शर्मनाक ही नहीं बल्कि खौफनाक भी है। और उन्होंने कहा जनाब कि इसका सदेबाब होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा बिल्कुल जनाब सदेबाब करें, यह मामला आपकी भतीजी मरियम नवाज ने शुरू किया, आपकी पार्टी के कई लोगों ने शुरू किया। ख्वाजा आसफ ने तो जिस किस्म की जुबान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस्तेमाल की वो सारा रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो आप इस सदेबाब का जो आगाज है वो वहीं से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जानिब इस हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, वो है जनाब 13 अगस्त को इमरान खान इस्लामाबाद के तारीखी जलसे के अंदर क्या अहम तरीन और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी को पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से अहम तरीन जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया गया है। अहम तरीन टास्क उन्हें दिया जा रहा है और ये टास्क जो है ये मॉडल टाउन केस के हवाले से भी है कि उस तमाम तर मामले को एक मरतबा फिर जो है वो सामने लाया जाए और ये केस जो अदालतों के अंदर चल रहे हैं वहां भी जाकर उन लोगों के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाए, उनके वारसीन लवाइकीन के लिए जिनको राना सनाउल्लाह और उनके साथियों ने सरेआम सीधी गोलियां मारकर शहीद किया। इसके साथ साथ 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का मामला था, उस दिन जो कुछ चादर और चारदीवारी के तकद्दुस जिस तरह से पामाल किया गया, उसमें जो जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से भी जीआईटी बनाई जाएगी, पुलिस की जीआईटी में तलब किया जाएगा। और मेन नाम इसके अंदर राना सनाउल्लाह हैं, इसमें मेन नाम अता तारड़ है, इसके साथ साथ जो दीगर इसके साथ साथ हमजा शहबाज हैं और जो दीगर लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। ये जो पंजाब पुलिस की जीआईटी टीमें होंगी और तमाम तर तहकीकात अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ तरीके से लाई जाएंगी और हर मुमकिन सजा दी जाएगी उन तमाम अफराद को कि जिन्होंने पाकिस्तान के निहत्ते अवाम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की, पाकिस्तान की 70 साल सियासी तारीख में इस किस्म की किसी कार्रवाई की कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब इस वक्त सियासी जो माहिरीन हैं वो नज़र रखे हुए हैं 13 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन और बड़े जलसे के ऊपर, और इस्लामाबाद में इस किस्म की इतलात भी गर्दिश कर रही हैं आइंदा 2 दिनों के अंदर कि 13 अगस्त के जलसे से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करने या नज़रबंद करने की कोई कोशिश जो है वो की जा सकती है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इस वक्त पीडीएम की चीखें अरूज पर हैं। पीडीएम मुकम्मल तौर पर बुखला चुकी है, न्यूट्रल्स भी हैरान और परेशान हैं जिस तरह से इमरान खान फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर इमरान खान की जो बात है उस पर लब्बैक कह रही है। इमरान खान ने यह कहा कि 13 अगस्त को यजीदी हुकूमत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा और उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को जो माफ कीजिएगा 13 अगस्त को जो पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके के ऊपर जो हम आज़ादी के हवाले से एक बड़ा और अहम तरीन जलसा करने जा रहे हैं, इस जलसे में फस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा।
انہوں نے کہا جناب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حق پر تھے، لوگ یزید کے خوف سے ان کی مدد کو نہ نکلے، جس کی وجہ سے اسلام کا یہ عظیم ترین المیہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ ہر دور کا اپنا ایک یزید ہوتا ہے۔ امریکی سازش سے مجرموں کا گروہ اقتدار میں لایا گیا ہے، ان کے سرپرستوں کے اقتدار کی شکل میں پاکستان آج کل یزیدیت کے نرغے میں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 13 اگست کی شب اسلام آباد میں بڑا پاور شو ہم کرنے جا رہے ہیں، 14 اگست کا جشن بھی اسی جلسے کے اندر منایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ 13 اگست کو اس یزیدی حکومت سے نمٹنے کے منصوبے کا اہم ترین اور بڑا اعلان کروں گا۔ ممکنہ طور پر ہماری اطلاعات کے مطابق وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے، اور آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اس وقت جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں، وہاں سے اس وقت بھرپور تیاری کے ساتھ اگر 13 اگست اور 31 اگست کے درمیانی کسی تاریخ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر پی ڈی ایم کی اس امپورٹڈ حکومت کو بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد